तो दोस्तों, भारत और ताइवान के बीच में इस समय सबसे अच्छा दौर चल रहा है। यानी भारत और ताइवान दोनों ही इतनी मुकरता से इतने नजदीक आज से पहले कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर वायलेट होती है चाइना की सो कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। और वन चाइना पॉलिसी को लेकर मैं आपको काफी लंबे समय से बता रहा हूँ लगातार। बाबा आदम के जमाने की है ये, जब हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे, और तभी से भारत इस वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते आया है। लेकिन जो भारत का वर्तमान में स्टैंड है इसको लेकर, वो भी मैंने आपको बताया था कि पिछले एक दशक में भारत ने कभी भी मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से कभी स्वीकारा नहीं कि हम लोग आज भी आपकी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। हालांकि भारत ताइवान से किसी भी तरह के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वगैरह नहीं रखता, तो इसका इनडायरेक्ट वे में ये मतलब हो गया कि आज भी भारत वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता है, लेकिन भारत आजकल इसे स्वीकार नहीं करता। और इस बात से चाइना को लगी हुई है काफी मिर्ची। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो चाइना वन बाय वन करके लगभग सभी बड़े देशों से इस बात को वापस से उगलाने की कोशिश कर रहा है कि यार देखिए, आप एक बार फिर से इस बात को अनाउंस कर दीजिए कि आप वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया पिछले एक दशक में कम से कम। वैसे ही चाइना को रिएक्शन देने का समय मिल ही नहीं रहा था कि इस बीच हुआ ये कि एक भारतीय मीडिया हाउस द्वारा ताइवान के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू किया गया। ताइवान के विदेश मंत्री को आप जानते होंगे, इनका नाम जोसेफ वू है। अब आप समझ सकते हैं कि ताइवान के विदेश मंत्री अगर किसी तरह का इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आएंगे, और वो भी एक डेमोक्रेटिक देश यानी भारत के अंदर, तो डेफिनेटली वो अपनी सारी कुछ चीजें फ्रीली रख पाएंगे और हमारे मीडिया हाउसेस भी उसे एज इट इज ब्रॉडकास्ट करेंगे भी। और वो अभी कुछ ऐसा ही। अब इसको लेकर चाइना को हो गई है तकलीफ। तो अब इसको लेकर चाइना की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि भैया ये तो वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है, जबकि बात वही चल रही है कि हम आपकी वन चाइना पॉलिसी को आजकल स्वीकार कहाँ रहे हैं। इसके अतिरिक्त चाइना के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि भारत के न्यूज चैनल द्वारा ताइवान के विदेश मंत्री को अपनी वकालत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया, जिसके जरिए उन्होंने गलत जानकारी का प्रसारण किया, और ये वन चाइना पॉलिसी का गंभीर रूप से उल्लंघन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर ताइवान की तरफ से बहुत ही शानदार जवाब दिया गया, और ताइवान के विदेश मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि न तो हम और न ही भारत रिपब्लिक ऑफ चाइना का कोई हिस्सा है जो कि आपकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे, और ना ही हम आप लोगों की कठपुतली हैं। इसके अलावा भारत हो या फिर ताइवान हो, दोनों ही स्वतंत्र देश हैं, और यहाँ की पत्रकारिता भी स्वतंत्र है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, और इस वजह से आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत भयानक बात बोल दी, क्योंकि आगे उनकी तरफ से ये कहा गया कि चाइना अपने पड़ोसियों को धमकाने के बजाय अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दे, जो कि इस समय आर्थिक मंदी की ओर लगातार बढ़ रही है। अब ये जो इकोनॉमी वाली बात कही है, ये चाइना को काफी ज्यादा चुभी है, क्योंकि रिसेंटली भारत की Q3 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट का परसेंटेज निकल कर आया है वो 8.4% है, जो कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट से कई गुना ज्यादा आगे है। इवन पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस समय भारत है। वहीं पर चाइना को लेकर हम लोग पास्ट में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थिक क्राइसिस इस लेवल के आ चुके हैं जिसकी कल्पना करना आज से 5 साल पहले पॉसिबल नहीं था, और लगभग पूरा सिस्टम उसका तबाह हो चुका है। बेरोजगारी हायर लेवल पर है, मैन्युफैक्चरिंग गिर चुकी है, रियल एस्टेट की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट दिवालिया होने की कगार पर आ चुके हैं। दूसरे देशों द्वारा कर्ज जो लिया गया था चाइना से, वो डुबा दिया गया है। इनकी योजनाएं लगातार बंद हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर ताइवान द्वारा एक बहुत ही शानदार जवाब दिया गया। हालांकि फिर भी यहाँ पर एक चीज की कमी देखने के लिए आपको भी मिली होगी, और वो ये है कि भारत की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भी इसी तरह का कोई सॉलिड बयान चाइना को लेकर दिया जाए, और यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को एक बार फिर से टारगेट किया जाए, क्योंकि मौका खुद चाइना ही हमारे सामने रख रहा है।